जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपके बच्चों से रिलेटेड। जी हाँ, आपके बच्चों का जो स्टडी रूम है उसका वास्तु किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार के कलर्स यूज होने चाहिए, उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, उसका गेट कहाँ ओपन होना चाहिए, टेबल की शेप कैसी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे और इसीलिए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपके बच्चे के स्टडी रूम की डायरेक्शन। जी हाँ, आपका जो घर है उसके ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आपके बच्चे का स्टडी रूम होना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। नॉर्थ, ये जो डायरेक्शन है इसको गवर्न करते हैं प्लैनेट मरकरी। जी हाँ, प्लैनेट मरकरी ही बुद्धि का कारक है, प्लैनेट मरकरी ही वाणी का कारक है, प्लैनेट मरकरी कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंध रखते हैं और प्लैनेट मरकरी चातुर्य देते हैं व्यक्ति को। राहु कपटी बनाते हैं, लेकिन जो चतुराई है ना बंदे की, ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है, वो सब मरकरी गवर्न करते हैं। मरकरी टीचर्स, स्पीचेस, राइटर्स, इन सबको रूल करते हैं। तो पढ़ाई के वातावरण में मरकरी का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इंश्योर करिए आपके घर, जो आजकल कंपास है उसे देख सकते हैं कि आपके घर के नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में ही आपके बच्चे का रूम, स्टडी रूम है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जो रूल करते हैं प्लैनेट, वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर ज्ञान के कारक है, जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, इसलिए ये डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है हमारे घर के वास्तु में। तो यहां पर इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में आपके बच्चे का रूम हो सकता है। नाउ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करते हैं सूर्य। जी हाँ, पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य कारक हैं किसके? आत्मविश्वास के, कॉन्फिडेंस के। सूर्य कारक हैं इंटेलिजेंस के, सूर्य कारक हैं किसी भी नई शुरुआत के, क्योंकि सुबेरा वहीं से होता है, राइट। तो आपके बच्चे की जो नई शुरुआत है, नई कोई नया लेसन पढ़ रहा है, कोई नई बुक पढ़ रहा है, बहुत ही उत्तम डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। तो इन तीन डायरेक्शनों का आप भरपूर लाभ ले सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बच्चे का स्टडी रूम इन्हीं तीन डायरेक्शन में होना चाहिए। कौन कौन से रिपीट कर देता हूं मैं। नंबर 1 ईस्ट, नंबर 2 इधर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। इन तीनों डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन में आपके बच्चे का स्टडी रूम हो सकता है। अब बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका जो मुंह है ना, उसका मुख हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका फोकस बढ़ता है, उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि ईस्ट से पॉजिटिविटी आती है। तो जब आप कमरे का डायरेक्शन सेट कर लिया, उसके बाद बच्चे कहां बैठ के पढ़ेगा, उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, वो आप इंश्योर करें कि वो ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अब आते हैं एंट्रेंस की बात पे, कि जो आपके बच्चे का एंट्रेंस है स्टडी रूम का, वो तो या नॉर्थ में होना चाहिए, या ईस्ट में होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो बच्चा जब एंटर करता है तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, या ईस्ट में जा रहा है, या नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, इस चीज को आपको इंश्योर करना है। बच्चे के स्टडी रूम की जो खिड़कियां हैं वो तो या तो नॉर्थ में खुलनी चाहिए या ईस्ट में खुलनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिविटी, इंटेलिजेंस, इन सब के कारक हैं बुध और सूर्य। तो ये दोनों चीजें इन्हीं डायरेक्शन से मिलेंगी। और एक चीज और आपको इंश्योर करना है कि दिन में कम से कम एक बार विंडोज खुलती जरूर है। अब बात करते हैं बच्चे की स्टडी टेबल की। जी हाँ, बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो तो या तो स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, स्क्वायर, फुल साइज इक्वल, चारों जो उसकी भुजाएं हैं वो इक्वल होनी चाहिए, या रेक्टेंगुलर शेप की होनी चाहिए, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। और आपको इंश्योर करना है कि वो किसी भी बीम के नीचे ना रखी हो। घर में जो ऊपर बीम पड़े होते हैं ना, उनके नीचे ना रखी हो, और वो राउंड शेप की या किसी टेढ़े मेढ़े आकार की ना हो, वो इधर स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर देते हैं, आपके बच्चे की टेबल, स्टडी टेबल किसी भी दीवार से सटी हुई ना हो, चिपकी हुई ना हो। आप इंश्योर करें कि उसके चारों तरफ मूवमेंट की जगह हो, सो दैट एनर्जी फ्लो कर सके। एक जगह चिपका देंगे तो एक साइड ब्लॉक हो जाएगी, वो हमें नहीं करना। हमें चारों तरफ से एनर्जी को मूव करने की जगह देनी है। तो आप इंश्योर करें कि जो बच्चे की टेबल है वो किसी दीवार से सटी ना हो, थोड़ी जगह जरूर हो वहां पे। आपके बच्चे के जो बुक्स हैं या बुक शेल्फ है या कपबोर्ड्स हैं, वो हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। जो कमरा है उसका कंपास में चेक कर लीजिए, साउथ वेस्ट निकलता है, उसी जगह पर आप वो बॉक्सेस बनवाइए या कपबोर्ड बनवाइए या बुक शेल्फ बनवाइए।
और जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज का कि जो बुक शेल्फ है आपके बच्चे की टेबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, या लोग क्या करते हैं टेबल के साइड में करवा देते हैं, वो बिल्कुल मत करवाइए, उसको अलग लोकेशन पे रखिए। इससे एक फायदा ये भी होगा कि बच्चा थोड़ी देर में बीच में ब्रेक ले लेकर कोई बुक उठानी है या कोई थोड़ा वॉक करना है तो रूम में मूवमेंट भी बना रहेगा। तो कोशिश करिए कि वो जो कपबोर्ड या बुक शेल्फ है वो टेबल के आसपास ना हो, थोड़ी दूरी पे हो, 5 मीटर 10 मीटर की दूरी पे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बच्चे से राहु दूर होना चाहिए, क्योंकि राहु मति भ्रम कर देता है। अब राहु क्या है? राहु है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। आपके बच्चे के कमरे में कोई भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो जब तक वो पढ़ता है बस उतनी ही देर के लिए वो किसी दूसरे रूम से ला सकता है, पढ़ के वापस वहीं रख सकता है। तो उस रूम में परमानेंटली प्लेस नहीं होना चाहिए कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या लैपटॉप या डेस्कटॉप या कोई टेलीविजन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट हैज गॉट डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। और इन केस बच्चे का काम ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है, तब क्या करें? तब एक फ्लोराइट स्टोन वहां रख सकते हैं आप। फ्लोराइट स्टोन क्या करेगा? उसकी जितने भी नेगेटिव रेडिएशंस हैं वो सारे अब्सॉर्ब कर लेगा, एंड दैट विल हेल्प इन कीपिंग द पॉजिटिविटी ऑफ द रूम इंटैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कमरे का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और सेंटर ऑफ द रूम बहुत ही क्लीन होना चाहिए और बहुत ही उसमें क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए। ये सारा सामान वहीं पड़ा हुआ है। आप इंश्योर करें बच्चे का, भले घर में कोई और रूम साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, बट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बच्चे का स्टडी रूम प्रॉपर तरीके से साफ हो रहा है। आप बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, उसकी जो टेबल है उसको सेट कर रहे हैं, उसकी बुक्स वगैरह जो बिखरी पड़ी है उसको सेट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ द रूम स्पेशली क्लीन होना चाहिए एंड क्लटर फ्री होना चाहिए, एंड सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट ऑफ द स्टडी रूम। अब कलर की बात करते हैं। सबसे बढ़िया कलर होता है ग्रीन फॉर स्टडी रूम, बिकॉज इससे मरकरीन एनर्जी इंक्रीज होती है, पॉजिटिविटी आती है मरकरी की, बच्चे की बुद्धि शार्प होती है। तो या तो आप उसको ग्रीन पेंट करा सकते हैं, लाइट ग्रीन, लश ग्रीन, जो भी आपका समझ में आता है। मगर आपको लगता है नहीं यार मुझे पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कर्टेन्स भी यूज कर सकते हैं, या ग्रीन कलर के कुछ सीनरी वगैरह लगा सकते हैं रूम के अंदर। मतलब ग्रीन कलर अगर प्रोमिनेंट रहेगा तो वहां पर उस बच्चे को हेल्प मिलेगी, उसकी मरकरी एनर्जी जो है, मरकरी की एनर्जीज है ना, उसको और मिलेंगी, तो उसको कंसंट्रेशन फोकस कर पाएगा और जल्दी चीजों को याद कर पाएगा। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे का रूम है, उसको गेस्ट हाउस मत बनाइए कि कोई भी आया उसको वहीं टिका दिया, बिल्कुल नहीं। उसको स्टडी रूम की तरह ही यूज करिए, उसमें ना किसी को सुलाइए ना किसी को और कुछ, उसमें स्टोरेज बनाइए उसको। इट हैज टू बी कीप क्लीन एंड यू नीड टू इंश्योर कि वहां पर और कोई किसी तरीके का और कोई यूज नहीं हो रहा है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे को कम से कम एक बार रूम में जाना जरूर है डेली, चाहे वो नॉर्मल रीडिंग करने जा रहा हो या कोई भी स्टोरी बुक पढ़ने जा रहा हो, एटलीस्ट एक बार उसको उस ऑरा में जाना जरूर है। ये नहीं कि स्टडी रूम बना दिया, सब कुछ सेट है, लेकिन बच्चा बाहर बेडरूम में पढ़ रहा है या बाहर पढ़ रहा है अपना लिविंग रूम में, वो सब नहीं। बच्चे को वहीं जितना पढ़ेगा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जीज उस ऑरा में, उस एनर्जी में सिंक होंगी और अच्छे से वो पढ़ पाएगा। तो इन सब बातों का विशेष ख्याल रखिए, और उम्मीद करते हैं आपसे कि बेसिक्स जो है हमारे सनातन धर्म के वो आपको पता ही होंगे कि बच्चा सुबह उठ के सूर्य अर्घ दे रहा है, सबसे पहले बच्चा स्नान कर रहा है। ऑब्वियसली आपको स्नान करने से अपवित्रता जो है खत्म हो रही है, उसकी नेगेटिविटी जा रही है रात भर की, क्योंकि रात में तामसिक एनर्जियां एक्टिवेट हो जाती हैं। सुबह बिना स्नान के पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो स्नान किया बच्चे ने, फिर सूर्य अर्घ दे रहा है। वो सूर्य अर्घ का मैंने वीडियो बना रखा है पहले, सिंपल मंत्र से ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, 3 बार जल अर्घ दे रहा है। इससे उसके सन मजबूत होंगे। जब सन मजबूत होंगे तो आत्मविश्वास के साथ रिप्लाई कर पाएगा। बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, लिख ही नहीं पा रहा बच्चा, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो क्या फायदा उसका। आपको सूर्य भी बलि करने हैं। और उसके बाद थोड़े समय के लिए सूर्य अर्घ देने के बाद 5-10 मिनट को चैंटिंग भी करे, कोई मंत्र पढ़े, मेडिटेशन करे, 5-10 मिनट करे, उसके बाद स्टडी रूम में आकर नॉर्मल पढ़ाई करे। इन सब से विश्वास मानिए आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई में मन लगाएगा, और उसका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो चारों तरफ से चहुमुखी विकास होगा बच्चे का। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में सारे बच्चे अच्छी उन्नति करें, अच्छे से पढ़ें और बहुत आगे जाएं।
अपनी शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूँगा इस वीडियो के लिए। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।